को बनाता है। नीचे हाथ सहाय दे, बाहर मारे चोट। ये कुम्हार का काम होता है, यही काम गुरु का होता है। वो गढ़ गढ़ करके स्वभाव को बदलता है और अच्छे संस्कार दे करके उसे महान बना देता है। इसलिए कहते थे अच्छे गुरु से अपना कनेक्शन जोड़ लीजिए। जीवन हमारा पूरा बीत जाता है लेकिन हम गुरु नहीं कर पाते हैं। तो हम ही गुरु नहीं करते, हम ही अपने को नहीं बदल पाते हैं, तो बच्चे हमारी कहाँ से बदलेंगे। जो हमारे जीवन में स्वभाव नहीं बदल पाया, हमारा ही संस्कार नहीं बदल पाया, हमारा ही खान पान नहीं बदल पाया, तो हम बच्चों को अच्छा कैसे बना पाएंगे। इसलिए कहा गया बच्चों को बनाने से पहले तो अपने को बनाना पड़ता है। जो कुछ बच्चों को सिखलाते हैं स्वयं उसे कितना अपनाते। आज जितना बच्चों को सिखा रहे हैं उसका पालन हम कितना कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं गुरु हमारे जीवन के ढर्रे को बदलता है। तो अच्छा गुरु जीवन में करना चाहिए। गुरु जब जीवन में अच्छा हो जाता है तो हमारा रास्ता अच्छा हो जाता है। गुरु हमें अच्छे संस्कार देता है, अच्छी लाइनें देता है, हमारे स्वभाव को ठीक कर देता है, फिर हम एक अच्छे इंसान बन जाते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया था गुरु का दर्जा बड़ा ऊंचा कहा है। और गुरु की कोई उम्र नहीं बताइए। सुखदेव जी महाराज देखिए बहुत कम उम्र के थे, लेकिन उनको गुरु बनाया बड़े बड़े उम्र वालों ने, बुजुर्गों ने। 88,000 ऋषियों का सम्मेलन नैमिषारण्य में हुआ। आपने साधारण कथा में भी सुना होगा, भागवत में भी हुआ। एक नैमिषारण्य नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि एकत्रित हुए और कहा इसका प्रणेता कौन होगा जो हमें कथा सुनाएगा, हमें ज्ञान देने वाला गुरु कौन होगा। ये विचार होता चल रहा था और इसे भगवान सूत जी पहुंच गए। सूत जी उम्र के बहुत कम थे, सौनक आदि ऋषि बुजुर्ग थे, लेकिन उन्होंने सूत जी को बिना शासन में बैठाया। कहा कि हम इन्हीं को गुरु माने। गुरु माने उम्र नहीं, गुरु माने ज्ञान। ज्ञान जिसे अच्छा मिल जाए उसे ही गुरु मान लिया जाता है। तो ऐसे गुरु का वर्णन करना चाहिए जिससे हमें अच्छा ज्ञान मिले। अब आजकल गुरु की भी परंपरा थोड़ा बिगड़ सी गई। आज तो चेला बढ़ाने के लिए गांव गांव में गुरु घूमते रहे। गांव गली में गुरु घूमे, चेला मंत्र लो, स्वर्गे जाओ चाहे नरके जाओ, धोती कुर्ता दो। आपके स्वर्ग नरक से बदल नहीं, जीवन भर आपसे धोती कुर्ता सुनते रहेंगे, दक्षिणा सुनते रहेंगे। अब बताइए जो खुद वो दक्षिणा के लिए भटक रहे हैं दर तो आपका उद्धार। गुरु भिखारी थोड़ा होता था, और गुरु सोच समझ करके करे। इसलिए कहते थे गुरु करो जान के, पानी पिए छान के। अब गुरु जब अच्छा मिलेगा तभी हमारे जीवन का संस्कार बदलेगा। ऐसे ही एक संत हुए हैं, संत क्या, उन्होंने बहुत बड़ी साधना किया। हमारे यहाँ बड़ी बड़ी साधनाएं करने वाले लोग हुए हैं। साधना कोई भी करके सिद्धि प्राप्त कर सकता है, इसमें कोई असंभव नहीं है। राक्षस लोग भी साधना करके बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त कर लेते थे। रावण आदि बड़े बड़े राक्षस हुए, बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त करते। लेकिन सिद्धियां प्राप्त करने के बाद भी अगर उनका स्वभाव नहीं बदला तो राक्षस कहेंगे और मारे गए, बुरा हाल हुआ उनका। तो साधना करके सिद्धियां कोई भी काम प्राप्त कर सकता है, लेकिन सिद्धि का सदुपयोग और उपयोग सही न हो तो फिर वो साधना हमारी व्यर्थ चली जाती है। ऐसे ही एक योगी चांगदेव हुए हैं, वो विख्यात हुए हैं शास्त्रों में, और उनकी उम्र हो गई 1400 वर्ष की। सिद्धियां बड़ी किया, बड़ा तप किया और बड़ी बड़ी सिद्धियां उनके पास थी। 1400 वर्ष की आयु थी। उनकी एक बहन भी थी जिसका नाम था मुक्ताबाई। उसी समय में जब ये 1400 वर्ष के हो गए, उसके बाद संत ज्ञानेश्वर हुए, जिनका नाम सभी लोग जानते हैं, बड़े अच्छे संत हुए हैं ज्ञानेश्वर जी। ज्ञानेश्वर हुए तो वो भी बड़े अच्छे संत हुए। उम्र उनकी मात्र 16 वर्ष की थी, लेकिन पिछले जीवन के कुछ ऐसे संस्कार थे कि 16 वर्ष में बड़ी बड़ी सिद्धियां उनके जीवन में आ गई। लेकिन उनको अपनी सिद्धियों का अहंकार नहीं था। तो ये बात जब चांगदेव तक पहुंची कि